शुक्रवार को होली है, यानी अब सिर्फ कल का दिन बचा है, लेकिन राजनीति में रंग के इस त्योहार पर होली और रमजान के जुमे वाले संयोग पर जैसे तुष्टीकरण के सारे प्रयोग एक के बाद एक हर पार्टी कर रही है। अब बिहार में एनडीए के अंदर घमासान हो गया है। दरभंगा की मेयर है अंजुम आरा, जो 2 साल पहले जेडीयू में शामिल हुई। उन्होंने बयान दे दिया कि शांति के साथ होली और जुमे की नमाज निपटाने के लिए बढ़िया होगा कि मस्जिदों वाले इलाके में 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए। मामला इसी पर भड़क गया। बीजेपी के नेताओं ने अंजुम आरा को देशद्रोही से लेकर आतंकी मानसिकता वाला करार दे दिया। हालांकि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस भी ले लिया और खेद भी जता दिया। अब एक तरफ तो होली और रमजान के जुमे पर घमासान है, दूसरी तरफ बिहार में विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की नोकझोंक है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अक्सर महिलाओं का अपमान करते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कहां तो देश में सतरंगी होली का खुमार है और न जाने क्यों अब की बार मुल्क भर में सूबे सूबे जुमे को लेकर सियासी तकरार है। और इस तकरार की तपिश ऐसी है कि संभल में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, तो बिहार में एनडीए के अंदर ही घमासान मच गया है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी, जिसकी यह देश सनातनियों का है। क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले। होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। आतंकवादी मानसिकता की महिला है वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए ये सब सियासत माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का बयान दे करके सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। पता नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये जुबानी जंग एनडीए के अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच चल रही है। एक तरफ जेडीयू की नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा हैं, दूसरी ओर हैं बीजेपी के नेता विधायक सांसद। बहस ये हो रही है कि होली के दिन जुमा है तो कहीं सौहार्द न बिगड़ जाए। और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, यूएसपी है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। उधर होली रमजान को लेकर चल रही सियासी बतंगड़ के बीच नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी सरकार ने ही महफूज किया, वरना पहले की हुकूमतों में तो उन पर अत्याचार होते थे। भाई सब किसी को किया था, मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ। बछौल तछौल बोलता है तो मुंह नहीं खुलता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह औरंगजेब विवाद से लेकर होली रमजान विवाद तक जेडीयू के नेताओं की बयानबाजी से एनडीए के अंदर खाने घमासान मचता दिखा, उसे लेकर सीएम नीतीश डैमेज कंट्रोल करते नजर आते हैं। तो दूसरी ओर अब आरजेडी महिला अपमान के मोर्चे पर नीतीश को घेर रही है। तेजस्वी यादव इसे लेकर अलग ही भड़के हुए हैं। दरअसल इनके गुस्से की वजह विधान परिषद में राबड़ी और नीतीश के बीच हुई नोकझोंक है। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ। अरे चली गई हो
अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। इस नोकझोंक के बाद बाहर निकली राबड़ी देवी ने नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने सदन में 2005 से पहले और बाद की सरकार के कामकाज का जिक्र किया तो निशाने पर लालू सरकार आ गई। इसी को लेकर नोकझोंक हुई तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अस्थिर चित्त का करार देते हुए इस्तीफा मांग लिया। ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर शांत करवाइए जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार कभी महिलाओं की बिंदियों पर सवाल उठाते हैं, कभी सदन में अमर्यादित बयान देते हैं। दूसरी तरफ राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती। आरजेडी ने तो विधानसभा के बाहर बाकायदा अति पिछड़े वर्ग की महिला से अत्याचार के मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।